तो देखिए, किसी भी खबर को चलाने से पहले हम सबूत देते हैं, और जब ये सबूत आपके सामने आया तो आपको ये बदला हुआ स्वरूप बेहतरीन नजर आया होगा। और सिटी हलचल कैसे उस मौके को हाथ से जाने देता जिस मौके में मिलने का गौरव मिल रहा था एहसान कुरैशी से। जी हाँ, जो करीब करीब 2005 तक काफ़ी एक्टिव थे और लाफ्टर चैलेंज देखा करते थे, वो एहसान कुरैशी के अंदाज को नहीं भूले होंगे, क्योंकि सिटी हलचल की टीम ने एक्टर, कलाकार, कवि, व्यंगकार एहसान कुरैशी से स्पेशल बातचीत की। एहसान कुरैशी ने अपने शुरुआती दिनों को अपने स्टाइल में याद किया। यहाँ तक तो उनका एक पक्ष था, लेकिन जब हम बातचीत कर रहे थे तो उस बातचीत में जब वो अपनी फॉर्म में आए तो उनके दिल से जो उद्गार निकले उन्होंने आंखों को गीला कर दिया। कोलकाता में रेप पीड़िता डॉक्टर के समर्थन में दिल को छूने वाली लाइनें उन्होंने उस अंदाज में सुनाई, जिसने भी वहाँ खड़े शख्स ने जिसने भी उस 4 लाइनों को सुना वो अंदर तक हिल गया। फिर उन्होंने अपने शब्दों में सैनिकों को सम्मान दिया और सिटी हलचल का धन्यवाद भी दिया। आइए मिलते हैं एहसान कुरैशी से, एक बेहतरीन इंसान से, एक बेहतरीन भारतीय से, इस स्पेशल कार्यक्रम में। कुछ लोगों से हमेशा मिलने का इंतजार रहता है। जब टीवी की स्क्रीन पर देखते थे 2005, 7, 8 पर, तो हमेशा ये ख्वाहिश रहती थी कि इस शख्सियत से ज़रूर मिला जाएगा। जी हाँ, नाम है एहसान कुरैशी और अपने स्पेशल स्टाइल से लाफ्टर चैलेंज के उपविजेता और फिर फिल्मों में एक अलग ही मुकाम बनाया है। कम फिल्में हैं लेकिन अच्छे रोल के लिए जाने जाते हैं। और आज सिटी हलचल के साथ एहसान भाई हैं, एहसान कुरैशी हैं। सर, मेरठ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कितना अच्छा बोलते हैं शर्मा जी, ऐसा लग रहा है आप बोलते रहें हम सुनते रहें, क्योंकि हम बोलते हैं तो सब सुनते हैं, लेकिन आप बोलते हैं तो मेरठ सुनता है। प्रणाम करते हैं मेरठ को प्रणाम भैया। 40 साल हो गए देश के चप्पा चप्पा घूमे, मगर मेरठ पहली बार आए। जी, ये खींच के लाए। सन्नी देओल हैं जूनियर आपके शहर के, ये इन्होंने परिचय कराया मेरठ क्लब से, तो फिर मैं यहाँ पर आया। जी सर, लाफ्टर चैलेंज से छोटा सा एक शुरुआत थी, पहला कदम था। क्या कभी उम्मीद थी कि पूरे हिंदुस्तान के दिल में धड़कन की तरह आप बस जाएंगे? ऐसा कभी नहीं सोचा था। अब तो कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो, बस हम कूद पड़े। तो बस एक स्टाइल लेके आए तो लोगों को कविता से प्यार हो गया। नई पीढ़ी ने कही कविता ऐसी होती है, नहीं तो पहले सोचते थे रात भर जागो, सुबह 6 बजे तक गीत सुनते रहो, क्लिष्ट हिंदी हुआ करती थी, वो नई पीढ़ी जुड़ती नहीं थी। लेकिन फिर मेरा अंदाज सुना, बोले अच्छा कविता ऐसी भी होती है जो हंसाती भी है, रुलाती भी है और गमगीन भी करती है। तो ये अंदाज़ लेकर मैं उसमें आया। तो जैसे मेरठ आ रहे थे हम, तो स्कूल में जब पिछली बार हम यहाँ से गए थे, आगे है मुजफ्फरनगर। जी हाँ, तो मेरठ होते हुए गए थे। हाईवे पे एक बोर्ड लगा था और स्कूल था वहीं। तो 2 लाइन बहुत अच्छी लिखी, हमारा शो आया था। तो मैंने कहा यार यहाँ के जो हेड मास्टर हैं वो हमारे ज़रूर फैन रहे होंगे। उसमें लिखा था, स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं ताकि बच्चे दब ना जाएं। मैंने कहा यार क्या अंदाज है, मेरे को बहुत पसंद आया। मैंने फ़ोटो लिया, खड़े होकर बाजू चले गए। अच्छा, शो ख़त्म करके आए, दूसरे दिन तो बच्चों ने कोयले से दूसरी लाइन लिखे। वाइट बोर्ड था, काली लाइन लिखी थी, तो दूसरी लाइन लिखे तो मेरे को और मज़ा आया कि बच्चे भी कविता सीख गए। स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं ताकि बच्चे दब ना जाएं, और रातों रात बच्चे ने तीसरी लाइन लिखा, एक भी टीचर बचने ना पाए। मैं यार कविता सीख गए बच्चे। तो ये देश को हंसी आई तो कविता के माध्यम से आई, तो कविता के माध्यम से भी हंसाए शर्मा जी। बहुत अच्छा लगा। आपका कितना ज़बरदस्त है सिटी है, ये मेरठ सिटी है। मेरठ सिटी, ये पूरी सिटी की हलचल लेकर आते हैं। जी सर, तो कोशिश करते हैं कि खबरों की इस दुनिया में नकारात्मकता ना फैलाएं, क्योंकि बिल्कुल इसके लिए मैं बधाई देता हूँ।
बधाई जी। और सबसे पॉजिटिव वाह, हम यही हमेशा निवेदन करते हैं कि जो बच्चे हैं उनको बढ़ाओ, जो अच्छे काम कर रहे हैं उसको बढ़ाओ, तो हिम्मत बढ़ेगी यार लोगों की अच्छे काम करने का। पुरस्कार दो आप, तो आप इस माध्यम से देते हैं। आज का जो ये कार्यक्रम है बहुत सारे लोगों को सोचने के लिए मजबूर करेगा, क्या कॉमेडी का स्तर मेंटेन किया जा सकता है? जी हाँ, एहसान कुरैशी को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वो जो गिरता हुआ स्तर आजकल आप रियलिटी शो में देख रहे हैं, उसको कुछ लोगों ने अपने मजबूत कंधों पर उठा रखा है, बना रखा है। सर, ये जो आपने लास्ट की जो 4 लाइनें सुनाई हैं, इससे रोए खड़े हो गए। ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है एहसान भाई आप? ये सैनिकों की शहादत देखते हैं भैया, हम सोचते हैं यार एक प्राण मिले हैं, वो भी देश के लिए हंसते हंसते कुर्बान कर देना। शहीद भगत सिंह याद आते, 23 साल की उम्र में देश के लिए जज्बा नई पीढ़ी को सोचना चाहिए। देश कितनी शहादतों के बुनियाद पे खड़ा है, तो इसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है और इसको बचाओ, संस्कार बनाओ। बहुत अच्छा लग रहा है, मगर हमने 2 लाइन लिखी सर, आपको बहुत आनंद आएगा। हमने एक घटना बड़ी दर्दनाक कोलकाता में देखी, तब हमारे दिमाग में आई यार कि एक खूबसूरत आत्मा पे ईश्वर का दिल आया, एक खूबसूरत आत्मा पे ईश्वर का दिल आया, तो उन्होंने उस पवित्र आत्मा को लड़की बनाया। अब लड़की ने सबकी जान बचाने की कसम खाई, डॉक्टर की डिग्री ली और हॉस्पिटल में आई, मगर उसे क्या मालूम था कुछ कुत्ते उसको हड्डी समझकर सूंघ रहे हैं और कुछ दरिंदे वहाँ उसके लिए घूम रहे हैं। बस लड़की से एक गलती हो गई, वो साथियों को रक्षक मानकर हॉस्पिटल में ही सो गई, साथियों को रक्षक मानकर हॉस्पिटल में सो गई और रक्षकों की इस गफलत का फ़ायदा दरिंदों ने उठाया और उसकी इज्जत को तार तार करके दिखाया। अब मैं ये सोचता हूँ कि इन सारी घटनाओं को देखकर एक बार फिर इंसानियत चली गई, एक बार फिर इंसानियत चली गई। जो सबकी जान बचाने आई थी उसी की जान चली गई। तो ये सब देखकर हम शर्मिंदा हैं, अब तक ऐसे जानवर समाज में क्यों जिंदा हैं? इनको सजा मिलनी चाहिए सर, ये मेरी अपील। सर एहसान भाई, आज आपने अंदर तक हिला दिया है। बड़ी बड़ी तहरीरें होती हैं, तकरीरें होती हैं, लेकिन दिल तक नहीं पहुंचती। कॉमेडी का स्तर आपने बनाए रखा है, इसके लिए आपको मेरठ की तरफ से शुभकामनाएं। लेकिन आपने जो महिलाओं को अपनी काव्य में सम्मान दिया है, उसमें माँ के लिए 2 शब्द और बनते हैं, वो और आप जरूर कहिए। मेरे यहाँ श्रीमती जी भी कवित्री हैं, शायरा हैं। उन्होंने 2 लाइन लिखी, ममता का महकता हुआ गुलजार है औरत, ममता का महकता हुआ गुलजार है औरत, और बदले पे उतर आए तो तलवार है औरत। इस देश की नारी को अब तलवार बनना पड़ेगा, अपनी हिफाजत खुद करना पड़ेगा। बेटियों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, उनका कॉन्फिडेंस जगाएं। प्रणाम, महिलाओं का सम्मान सबसे ऊपर। सर, नए कॉमेडियंस को जो आना चाह रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहें? यही कह रहा हूँ कि भैया संस्कार बचाओ, देश हित पे लिखो, देश को बचाओ। पैसा तो कहीं से कोई भी कमा लेता है, दुनिया के इतने बिजनेस हैं, मगर ये हंसाने का बिजनेस बड़ा पवित्र काम है, ईश्वर ने आपको दिया है। मान भी है, सम्मान भी है, पैसा भी है, तो इसका शुक्र अदा करो मालिक का, और अपनी कलम में धार पैदा करो और संस्कार बचाओ इस देश के। बस आप देखना, आपको मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। एहसान भाई, बहुत सारे क्वेश्चन थे, लेकिन आज आपने दिल को छू लिया। और हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इस मुल्क में इसी तरीके की कविताओं की, व्यंग की ज़रूरत है। एहसान कुरैशी जैसे लोग जब मध्य प्रदेश से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करते हैं, तो हमें भी फख्र से कहना पड़ता है, हम उस देश के वासी हैं जिसमें एहसान भाई जैसे थिंकर रहते हैं। जी, आज उन्होंने सब लोगों को दिल से छुआ है। महिलाओं का सम्मान करिए, महिलाएं आपको सम्मान देती हैं। अपने सहयोगी संजय के साथ के सिटी हलचल।